क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये दे रखा है। इसमें त्रिभुज में मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें कोई जो कोण पी है वो समकोण है 90 डिग्री का है और जो पीएम है वो लंब है किस पर क्यू आर पर। अब हमें सिद्ध करना है जो पीएम का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 अंश तथा जो पीएम है वो लंब है किस पर क्यू आर पर। सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो इसके लिए उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में क्या करेंगे, क्योंकि हमें लाना है क्यू एम इंटू एम आर लाना है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये कोण 90 अंश का है, ये वाला कोण भी 90 अंश का है। एक तो ये कोण कॉमन हो जाएगा, एक कोण और हमें दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आसान करने के लिए इस कोण को 1 नाम दे देते हैं और इसे 2, इसको 3 और इसे 4 दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कोण जो आर पी क्यू यानी जो कोण पी है वो 90 अंश का है। ये दिया है हमें, ये 90 अंश का कोण है। तो इसलिए क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश का होगा। ये समीकरण 1 कह देते हैं। ये पूरा कोण 90 अंश का है, तो इसलिए जब 2 को और 3 को दोनों को मिलाएंगे तो पूरा कितने का होगा, 90 अंश का। इसी तरीके से त्रिभुज पी क्यू एम में, ये त्रिभुज पी क्यू एम में देखते हैं कोण m जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसलिए कोण 1 प्लस 2 जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कितने में होंगे, 90 डिग्री में होंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें पता है कोण 2 और 3 का जोड़ कितना है, 90 है, और 1 और 2 का जोड़ भी कितना है, 90 है। तो इसलिए दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। तो कोण 2 यहाँ पे भी है, कोण 2 यहाँ पे भी है। जब इसे इधर लाएंगे माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का हम आसानी से समरूप दिखा सकते हैं। तो क्या करते हैं, त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज पी एम क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। इसमें भी कोण एम 90 का, इसमें भी कोण एम 90 का। तो लिखते हैं कोण पी एम आर यानी कोण एम बराबर पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद में अभी हमने सिद्ध किया जो कोण 1 है वो 3 के बराबर है। पहले ऊपरला त्रिभुज ले रहे हैं, तो लिखें कोण 3 बराबर कोण 1। अभी सिद्ध किया, तो हमने 2 कोण दिखा दिए। तो इस तरीके से एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज पी एम आर समरूप होगा त्रिभुज। अब देखते हैं m के बराबर है, तो m बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी m बीच में लिखेंगे। और यहाँ पे 3 किसके बराबर है, 1 के। 3 का नाम क्या है, p, और 1 का नाम क्या है, q। तो p किसके बराबर है, q के। यहाँ पे p फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे q फर्स्ट में आएगा। अब बचा कौन, q भी आ गया, m भी आ गया, लास्ट में कौन आएगा, p आएगा। इस तरीके से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी pm बटे qm बराबर mr बटे mp। आगे का लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना इनसे सिद्ध हो जाए, क्योंकि हमें लाना है qm और mr। तो यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती
हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पीएम मल्टीप्लाई से पीएम को एमपी को पीएम भी लिख सकते हैं, पीएम बराबर क्यूएम इंटू एमआर। जब पीएम की पीएम में करेंगे पीएम स्क्वायर और क्यूएम इंटू एमआर आ जाएगा, बराबर ही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।